अस्सलाम वालेकुम। सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज जो हम डिस्कशन करेंगे एक बहुत अहम टॉपिक के हवाले से डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा कि क्या बहरिया में इन्वेस्टमेंट करने से सिर्फ नुकसान ही होता है, और इसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो बिल्कुल भी इस वजह से नहीं है कि बहरिया को या बहरिया के प्रोजेक्ट्स को किसी तरह से ओवर डिफेंड किया जाए या हम कोई बहरिया के लॉयर नहीं है, लेकिन लॉजिकल रीजंस की बेस पे आपको क्लियर करेंगे कि जो एक नेगेटिविटी किसी भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड बन जाती है उसकी रीजंस क्या होती हैं, और क्या वाकई नुकसान ज़्यादा होता है या फ़ायदा भी ज़्यादा होता है, और फ़ायदा ज़्यादा हो तो उसको बताया ना जा रहा हो या प्रॉपर कोट ना किया जा रहा हो। आज इन चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। आपको आइडिया होगा कि एक ह्यूमन नेचर है, एक फितरत है कि जो चीज़ पॉजिटिव होती है या जहाँ पे आपको फ़ायदा होता है, ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी की या मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट की बात करें, तो लोग उसको बताते हुए हेजिटेट करते हैं। लोग उसको बहुत क्लियरली डिस्कस नहीं करना चाह रहे होते। आपको ये कहने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे कि मैंने 40 लाख का प्लॉट लिया था, इस वक्त 80 लाख का हो गया और मैं उसको सेल करने लगा और मुझे ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट हो गया। लेकिन आपको ये कहने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे कि मैंने 40 लाख का प्लॉट लिया था, 35 लाख का हो गया, मुझे 5 लाख का नुकसान हो गया। तो नेगेटिविटी जो होती है, जो किसी भी एरिया से रिलेटेड होती है या जहाँ पर नुकसान होता है, डेफिनेटली लोग उसको डिस्कस करते हैं, करना चाहते हैं। और इस तरह से डिस्कस करने वाले जब 2 3 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो फिर एक पूरी नेगेटिव वेव बन जाती है। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ कि बहरिया में इन्वेस्टमेंट करने से सिर्फ नुकसान नहीं होता, बहरिया में इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। होता ऐसा है कि फ़ायदा जो है, जितनी जगहों पे फ़ायदा हो रहा होता है उसको कोट नहीं किया जाता, उसकी मार्केटिंग नहीं की जाती, उसको बताया नहीं जाता, और थोड़ा सा जो उसके अगेंस्ट थोड़ा या ज़्यादा जितना भी नुकसान हो रहा होता है उसको बहुत ज़्यादा मार्केट किया जाता है, उस पर प्रोटेस्ट किया जाता है, उसको हाईलाइट किया जाता है। और जैसा मैंने अभी स्टार्ट में भी बताया कि फ़ायदा हो तो आपको कम कहने वाले लोग मिलेंगे। उसकी डिफरेंट रीजंस है। लोग नज़र से बचना चाहते हैं, लोगों को बताना नहीं चाहते कि हमारे पास फलानी जगह पे प्लॉट है, या प्लॉट हैं तो कितने प्रॉफिट में है, या हमने कब ख़रीदा था, फॉर वट एवर रीज़न। तो मैं आपको कुछ लॉजिकल रीजंस की बेस पे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये चीज़ क्लियर करूंगा कि बहरिया में बहुत सी जगहों पर फ़ायदा भी होता है और बाज़ केसेस में डबल फ़ायदा होता है। जितना में आपने प्लॉट खरीदे हैं वो ऑलमोस्ट डबल भी हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनको डिस्कस नहीं किया जाता, उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को, उस हिस्ट्री को रिपीट नहीं किया जाता, तो आपके जहन में जब वो चीज़ कोट नहीं की जाएगी तो नेगेटिव फैक्टर जितना ज़्यादा कोट होगा वो ओवरकम कर लेगा उसको। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। बहरिया ऑर्चर्ड की स्पेसिफिकली एग्जाम्पल दूंगा, आने वाली वीडियोज़ में बहरिया टाउन की एग्जाम्पल्स भी शामिल होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 1 से। एक छोटी सी एग्जांपल है बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 ईस्टर्न एक्सटेंशन। अराउंड आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम भी 2 साल के करीब का अरसा हुआ इसको लॉन्च हुए, और यहाँ पर जो 5 मरला के प्लॉट्स आए थे, जो एक वक्त में ट्रांजैक्शन आपको तकरीबन 22-23 लाख में डिफरेंट प्लॉट्स हमने सेल किए हुए अपने क्लाइंट्स को एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग ऑफ दिस स्पेसिफिक डील। उसके बाद हुआ क्या कि जब ये डील लॉन्च की गई, लोगों ने 22-23 लाख में प्लॉट लिए, और अभी के आप रेट देखें आपको तकरीबन 55 लाख के राउंड अबाउट भी ईस्टर्न एक्सटेंशन में एज पर लोकेशन प्लॉट्स मिल रहे होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट मोर देन डबल आपको ये प्राइसेस मिल रही होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डिफरेंट फेजेस की, आपको मैं आइडिया दे देता हूँ। फेज़ 2 की एक एग्जांपल कोट कर लेते हैं। OLCA एक्सटेंशन 21 से 22 लाख में यहाँ पर प्लॉट मिलना स्टार्ट हो जाते थे जिस वक्त इसकी लॉन्चिंग की गई। अभी की जो इसके उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने हमारी रिकमेंडेशन पे प्लॉट बाय भी किए, डेवलपमेंट भी चल रही थी, ऑफ ग्राउंड भी थे उस वक्त। और हुआ ये कि अब उसकी जो डेवलपमेंट है, जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का स्टेटस है, और इस डील को भी आप तकरीबन कह सकते हैं कि 1.5 साल या 2 साल मैक्सिमम हुए OLCA एक्सटेंशन की डील को। इस स्पेसिफिक डील में भी क्या हुआ, जिन लोगों ने 21-22 लाख में, इवन 20 लाख में भी बाउंड्री के प्लॉट मिल जाते थे, तो हम 22 लाख कंसीडर कर लेते हैं। 22 लाख में जिन लोगों ने प्लॉट लिए वो भी इस वक्त 50 लाख के प्लस माइनस में सेल आउट कर रहे हैं। मींस मोर देन डबल का रेट वहां पर भी आया विद इन 2 ईयर्स। फेज़ 2 की एक और एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। LCO फेज़ 2 जिसकी जो एंट्रेंस है वो जाती उमरा रोड की तरफ दी गई, और तकरीबन आप कह सकते हैं 1 साल के राउंड अबाउट इस डील को अरसा हुआ लॉन्च हुए। और डेवलपमेंट के टाइम पे, लॉन्चिंग के टाइम पे जिन लोगों ने तकरीबन 32 लाख के करीब 32-33 एज पर लोकेशन प्लॉट्स वहाँ पर बाय किए। अभी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको 52-53 में भी इजीली 5 मरला के प्लॉट्स मिलते हैं। तो ये भी एक बड़ी अच्छी परसेंटेज है प्रॉफिट की, स्पेसिफिकली इतने कम टाइम में। तो ये कहने वाले भी आपको बहुत कम लोग मिल रहे होंगे। मूव कर जाते हैं फेज़ 4 की तरफ।
फेज़ 4 टाइम पीरियड ज़रूर ज़्यादा रहा है उसमें। G1 ब्लॉक की अगर हम बात करें, एक कनाल के प्लॉट जो 81 लाख में बुकिंग दी गई थी और दी ये 2016-17 के राउंड अबाउट गई थी बुकिंग। काफ़ी इसने सफ़र भी किया, कभी रेट ज़्यादा कभी कम, डिफरेंट तरह से ये डील सफ़र कर रही थी, लेकिन बहरिया ने अपनी तरफ से इसको प्रॉपर डेवलप किया, ऑन ग्राउंड किया, प्लॉट्स में पोजेशन वगैरह दिया, कंस्ट्रक्शन का सिलसिला स्टार्ट हुआ। फेज़ 4 के वाले से कुछ नेगेटिव फीचर्स अपनी जगह पे हैं। कुछ जो अट्रैक्शंस थी, रोज़ गार्डन था उसका साइज़ कम किया गया, या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सऊदी जर्मन हॉस्पिटल, उनकी लोकेशन को डिस्टर्ब किया गया जो बहरिया की तरफ से था, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन स्टिल एट द सेम टाइम बहरिया ने जितने टाइम में इसको डेवलप किया और 81 लाख में जो बुकिंग दी, अभी आप देखें अच्छी लोकेशन की जो वहाँ पर प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 1,75 लाख में भी उनकी ट्रांजैक्शन हो रही हैं स्टिल आज की डेट तक। मींस 81 लाख का अगर आप डबल भी करें तो वो अराउंड 162 बनता है, लेकिन आप देखें ये डबल से भी ज़्यादा सम केसेस में एक कनाल के प्लॉट रहे जितना आपने इन्वेस्ट किया। ठीक है कि 2021 में आकर ये सिनेरियो हुआ, लेकिन ये जो रेट बढ़ने का सिलसिला पिछले एक साल से शुरू हो चुका था फेज़ 4 में। तो ये भी एक बड़ी आइडियल इन्वेस्टमेंट रही जिन लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट किया। इसके अलावा फेज़ 4 के एक 10 मरला के ब्लॉक की बात करते हैं, G4 ब्लॉक। G4 ब्लॉक में जो बुकिंग 51 लाख रुपए में दी गई थी, 51 लाख में ये बुकिंग भी सफ़र करती रही। ऐसा नहीं है जिन्होंने बुक की है वो 6 माह में जी डबल लेके चले गए या कुछ, ऐसा नहीं है। लेकिन स्टिल प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट है, सब्र है, टाइम देना पड़ता है। और जिन लोगों ने वहाँ पे G4 में अपने प्लॉट्स लिए, रेट्स नीचे भी रहे, उन्होंने उनको होल्ड करके रखा। आपकी मार्केट में उन्होंने 90 लाख प्लस माइनस भी कुछ ऑप्शंस जो हैं वो जो फेसिंग पार्क या बड़ी आइडियल लोकेशन के ऑप्शंस थी उनको सेल किया, और मतलब ये भी वहाँ पर बड़ी बेहतरी रही। प्राइसेस में नियर टू डबल आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी प्राइसेस हुई और लोगों को बेनिफिट हुआ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये बेनिफिट लेने वाले, ये प्रॉफिट गेन करने वाले लोग कुछ ने ज़्यादा सफ़र किया, कुछ मैंने आपको 4-5 साल वाली इन्वेस्टमेंट्स की एग्जांपल्स दी, कुछ मैंने आपको 1-2 साल की इन्वेस्टमेंट वाली एग्जांपल दी। और सभी में आपने एक चीज़ नोट की होगी, डबल या नियर टू डबल रेट्स हुए। लेकिन फिर अगेन वही बात कि पॉजिटिव फैक्टर, प्रॉफिट गेन कितना कमाया बताने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम एग्जाम्पल हैं, या आप कह लें ना होने के बराबर हैं, तो ये बात भी ठीक होगी। लेकिन नेगेटिविटी जहाँ पर इश्यूज़ आए, डेफिनेटली कुछ इश्यूज़ बहरिया की अपनी वजह से, बहरिया की पॉलिसीज़ की वजह से भी आए, कुछ इश्यूज़ बहरिया का कुछ उसमें किरदार नहीं था, कोरोना या कोविड की वजह से आए। ओवरऑल मार्केट सिचुएशन स्लो रही, DHA में भी रेट्स ने एक टाइम पे बहुत ज़्यादा सफ़र किया और एक टाइम पे फिर बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो गए। तो ये चीज़ें ऐसी चलती हैं, प्लस माइनस होता रहता है। आप में सिर्फ ये होना चाहिए कि आपने जब इन्वेस्ट किया है तो आप उसके लिए सब्र भी करें और उसके प्रॉपर मैच्योर होने का वेट भी करें। वीडियो को वाइंड अप करूंगा, आपको ये बताना चाहूँगा कि फ़ायदा और नुकसान प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट में होता रहता है, हमेशा से चला आ रहा है। कहीं कम नुकसान, कहीं ज़्यादा नुकसान, कहीं कम फ़ायदा, कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा। लेकिन एक स्पेसिफिक सोसाइटी या डेवलपर के बारे में राय बनाने से पहले अगर आप ये देख लें कि ये दोनों चीज़ें, फ़ायदे वाले प्रॉफिट वाली इन्वेस्टमेंट्स और नुकसान वाली इन्वेस्टमेंट्स, अगर एक लेवल पे एक तरीक़ा से इक्वली उनको डिस्कस किया जा रहा है या सब फोरम्स पे उनको बताया जा रहा है, तो फिर आपकी राय भी एक न्यूट्रल बनती है। लेकिन अगर पॉजिटिव वाली जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या प्रॉफिट वाली जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको डिस्कस ही ना किया जाए, और नेगेटिव साइड वाली इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको बेइंतहा जो है उन पे बताया जाए कि जी ये हो गया और वो हो गया, जो आपका राइट है। नुकसान जिसको होता है उसको पता होता है और वो बेहतर समझता है उसको, मतलब जाहिर बात है वो तकलीफ में है तो वो उसको डिस्कस भी करेगा। लेकिन उस इतने ज़्यादा डिस्कशन या सिर्फ नेगेटिव पहलू उजागर होने की वजह से पॉजिटिव पहलू जो है वो छुप जाता है। इसके अलावा आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा? आप मेरी जो गिवन एग्जांपल्स हैं उनसे किस हद तक एग्री करते हैं? आपने बहरिया में जब इन्वेस्ट किया आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या आपने बहरिया में इन्वेस्टमेंट से एक्चुअली क्या बेनिफिट हासिल किया? आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं। मेरे आज के एनालिसिस के हवाले से भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। आपकी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स में बता सकते हैं या मेरे दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एट एनी टाइम कोशिश करेंगे प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स आपको किया जाए। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.cdbrealestate.com। इस पे भी आप एट एनी टाइम विजिट कर सकते हैं। मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एट एनी टाइम आपको यहाँ पर भी अवेलेबल होगी। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।